हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द होम एकेडमी। सोर्सेज ऑफ वाटर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हम क्या पढ़े थे? चिनाब रिवर के बारे में। तो आज की वीडियो में हम कुछ और रिवर्स देख लेते हैं। तो हमारा रिवर जो इस सीरीज में चल रहा है वो अब तवी रिवर होगा। तो तवी रिवर जो है, जिसका दूसरा नाम जो है वो याद रखेंगे आप, सूर्यापुत्री कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सूर्यापुत्री कहा जाता है। तो पूरी डिटेल में जो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो हम सारे यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो तवी रिवर जो है, दूसरा नाम याद रखेंगे सूर्यापुत्री है। अब सोर्सेज ऑफ वाटर है तो इसका सोर्स याद रखेंगे। जो इसका सोर्स है वो क्या है? वो कैलाश कुंड है। इसका सोर्स जो है वो क्या है? कैलाश कुंड है। कैलाश कुंड कहाँ पर है? भदरवा में है। भदरवा कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट डोडा में है। तो सोर्स जो होगा वो कैलाश कुंड होगा, तवी रिवर का। तो तवी रिवर भद्रवा से निकलता है, कैलाश कुंड से निकलता है, और फिर यहाँ से होते हुए ये जो है वो जम्मू जाता है। अब इसका जो हिल्स है इसके आसपास जो है कैलाश कुंड के, वो स्योज हिल है, काफी मशहूर है। तो जो टूरिज्म आप पढ़ते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस इन जम्मू एंड कश्मीर, तो सिवज भी जो है एक बहुत मशहूर जगह है, खासकर जम्मू रीजन में। तो सिवज हिल्स जो है, यहाँ पर कैलाश कुंड है। तो कैलाश कुंड किस हिल पे है अगर पूछा जाएगा तो वो स्यूज हिल पे होगा। तो इसकी लेंथ कितनी है तवी रिवर की? 144 किलोमीटर है। तो अभी हम देख लास्ट वीडियो में पढ़े थे चिनाब रिवर के बारे में, और हमने वहां पर यह पढ़ा था कि चिनाब रिवर की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो तवी रिवर है। तो उसी पॉइंट को यहाँ पर भी कवर कर दिया है कि लेफ्ट बैंक जो ट्रिब्यूटरी है चिनाब रिवर की, वो कौन है? तवी रिवर है। तो तवी रिवर जो है वो डिवाइड करता है जम्मू को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड करता है तवी रिवर। एक तो ओल्ड सिटी होगी और दूसरी जो होगी वो न्यू सिटी होगी। तो तवी रिवर क्या काम करता है? जम्मू रीजन को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ओल्ड सिटी में और न्यू सिटी में डिवाइड करता है। अब देखिए, याद रखेंगे यहाँ पर, इट जॉइंस द चिनाब रिवर इन सियालकोट। चिनाब रिवर को ये ज्वाइन करता है, कहाँ पर ज्वाइन करता है? सियालकोट। क्योंकि जो चिनाब रिवर है वो हिमाचल से होते हुए किश्तवाड़, किश्तवाड़ से डोडा, डोडा से रामबन, रामबन से जो है रियासी, रियासी से आखनूर, और आखनूर से सियालकोट जाता है। और तवी रिवर जो है वहीं पर जाकर जो है इसे ज्वाइन करता है। ठीक है, तो अब किस किस रीजन से जो है ये चलता है हमारा तवी रिवर? ठीक है, तो कैलाश कुंड से निकलता है। इसका सोर्स जो है वो स्वेज हिल्स है। तो इसके बाद जो रीजन है चेनेनी जो है जम्मू कश्मीर में, वो फिर जम्मू, और फिर होते हुए ये पाकिस्तान जाता है। अगला रिवर हमारे पास है रावी रिवर। अब रावी रिवर का एंशिएंट नाम जो है वो भी याद रखेंगे यहाँ पर। क्या है इसका एंशिएंट नाम? परूसनी है। क्या है एंशिएंट नाम? परूसनी। याद रखेंगे किस रिवर का नाम जो है वो परूसनी है, तो वो रावी रिवर होगा। रावी रिवर की टोटल लेंथ कितनी है? तवी से बड़ा है, 720 किलोमीटर है। अच्छा, चिनाब की लेंथ कितनी थी? 960 किलोमीटर थी, जिनमें से 504 किलोमीटर जो है वो जम्मू कश्मीर में चिनाब फ्लो करता है। उसके बाद रावी रिवर की हमने बात की, 720 किलोमीटर है। इसका सोर्स जो है वो क्या होगा? इसका सोर्स जो होगा वो रोहटंग पास होगा। रोहटंग पास के पास जो है बारा भंगल है, जो कि हिमाचल प्रदेश में रोहटंग पास है, वहां पर बारा भंगल है जो कि सोर्स है रवि रिवर का। अब रवि रिवर जो है ये पहले फ्लो करता है हमारे बॉर्डर एरिया में, और फिर जाते हुए जो है ये पाकिस्तान चला जाता है। तो ये जो है बॉर्डर एरिया में जो कठुआ का डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर फ्लो करता है 80 किलोमीटर इंडो पाक बॉर्डर पे। ठीक है, कठुआ रीजन में, और होते हुए जो है ये कहाँ पर जाता है? पाकिस्तान चला जाता है। ठीक है, तो अब ये था हमारे पास रावी रिवर से जो इम्पोर्टेंट जो है वो पॉइंट्स है। और अगला ही रावी रिवर से ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उज रिवर, जो कि रावी की ही जो है एक ट्रिब्यूटरी है। तो अगला पॉइंट याद रखेंगे उज रिवर से। उज रिवर जो है वो क्या है? मेजर ट्रिब्यूटरी है। किसकी ट्रिब्यूटरी है? रावी रिवर की है। काफी छोटी लेंथ है इसकी, बाकियों के कंपेयर में 65 किलोमीटर जो है वो उसकी लेंथ है। और इसका सोर्स भी जो है वो भद्रवा है। तो यहाँ पर जो स्विज धार है, स्विज जो हिल्स है, कैलाश माउंटेन जो है, जो कहाँ पर है? स्विज धार में है। ठीक है, तो वही सोर्स है किसकी? उज रिवर की भी, और वही सोर्स है तावी रिवर की भी। तो इसका सोर्स जो होगा वो भद्रवा होगा।
ठीक है, और भद्रवाह को क्या कहा जाता है? मिनी कश्मीर कहा जाता है, छोटा कश्मीर कहा जाता है। फ्यूजदार जो है ये हिल रेंज है, जहाँ पर कैलाश माउंटेन है। यहाँ से निकलता है उज रिवर कठुआ में, नारोवाल जो पाकिस्तान में है, यहाँ पर फ्लो करता है। अब बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर की, ठीक है, झेलम रिवर। जैसे जम्मू रीजन में चिनाब रिवर इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से कश्मीर रीजन में झेलम रिवर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब झेलम रिवर जो है इसके बारे में, ठीक है, अब झेलम रिवर के कुछ और नाम हैं जो कि आप पढ़े होंगे हर जगह। वितास्ता भी कहा जाता है इसको, और विवेथ भी जो है कहा जाता है कश्मीरी में। मे बी स्पेलिंग याद रख लेना, मेरी प्रोनाउंसिएशन जो है वो मे बी ठीक ना हो, ठीक है। अब सोर्स बात करते हैं, सोर्स क्या है इसकी? वेरीनाग स्प्रिंग है। वेरीनाग स्प्रिंग जो है वो इसकी सोर्स है। वेरीनाग स्प्रिंग आप सभी ने देखा है, ठीक है, जो टूरिस्ट प्लेसेस जो है हमने पढ़ाई थी उसमें वेरीनाग स्प्रिंग जो है वो पढ़ा हुआ होगा आपने, ठीक है, काफी पहले पढ़ाई है। तो वेरीनाग स्प्रिंग जो है वो सोर्स है, किसका सोर्स है? झेलम रिवर का। और आप सोर्सेज ऑफ वाटर बॉडीज ही पढ़ रहे हैं तो सोर्स को भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये माउथ है चिनाब रिवर का। टोटल लेंथ जो है 720 किलोमीटर है। लेंथ इन कश्मीर रीजन में कितना फ्लो करता है? 170 से 215 किलोमीटर तक ये माना जाता है। 170 से 215 किलोमीटर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो वहां से होते हुए जो है ये जो है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वहां से होते हुए श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, तो वहां से होते हुए बारामूला बाकी डिस्ट्रिक्ट को भी कवर करेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो होगा, बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है ये जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है। तो अब देखिए लेंथ जो होगा वो कितना है? 170 से 215 किलोमीटर पे है। झेलम जो रिवर है इसके लिए कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा रिवर जो है वो नेविगेबल रिवर है। तो याद रखेंगे वो झेलम रिवर है। कितना ये नेविगेबल है? अब नेविगेबल क्या है कि मतलब यहाँ पर जो है जो नजर रखने के लिए जो यूज किया जाता है डिफेंस के लिए, ठीक है, जैसे कि फ्रॉम खनबल एरिया से जो है ये बारामूला के खाडनियार तक जो है यहाँ ये एरिया नेविगेबल है। फिर हम बात करते हैं मेजर रिवर कश्मीर वैली है, ये झेलम रिवर, इसको कहा जाता है लाइफ लाइन ऑफ द श्रीनगर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अभी तक पूछे गए, इससे आगे जो चीजें नहीं पूछी गई है। इस पे हम बात करेंगे। 9 ओल्ड ब्रिजेस है, 9 ब्रिजेस है जो बने हुए हमारे किस पे? झेलम रिवर पे। इसकी टोटल ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे, 24 ट्रिब्यूटरीज है। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? एक ब्रिंगल है, ठीक है, और लीडर रिवर है। तो लीडर जो है वो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट रिवर है लीडर। उसके अलावा जो है सिंध नाला है, एरिन है, मधुमती है, पोहरू है, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की अगर हम बात करेंगे तो उसमें विशव है, ठीक है, रंबियारा है, उसके अलावा जो है वो डड गंगा है, सुखनाग है, ये इसकी जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, सॉरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब जो रिवर है इसका जो डेल्टा जाता है वो कहाँ पर जमा होता है? जाके वुलर लेक में जमा होता है, ठीक है। तो इट्स डेल्टा इज इन वुलर लेक, तो ये भी याद रखेंगे। अब ग्रीक लैंग्वेज में हम इसे क्या कहते हैं? हाइडा पास। इसके जैसे आपने कश्मीरी में नाम देखा, ठीक है, ऊपर अभी बाकी नाम देखे इसके, तो इसमें ग्रीक लैंग्वेज में हम इसे क्या कहा कहते हैं? हाइडा पास कहते हैं। तो ये भी जो है फैक्ट है, याद रख लेंगे। बाकी जो है मैंने हर चीज कवर कर ही ली है, ठीक है। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो कवर किए। अब बात करते हैं लीडर रिवर की। तो सबसे पहले सोर्स याद रखेंगे। सोर्सेज आप वाटर बॉडीज पढ़ रहे हैं तो इसका सोर्स जो होगा वो क्या होगा? वो कैलाश ग्लेशियर होगा, सॉरी कोलोही ग्लेशियर होगा। कोलोही ग्लेशियर किसका सोर्स है? लीडर रिवर का सोर्स है। लेंथ कितनी है? 73 किलोमीटर है, ठीक है। अब लीडर रिवर जो है वो पहलगाम में है, ठीक है। आप जाते हैं जब बेताब वैली या उधर, आप देखते हैं कि वहां से लीडर रिवर बह रहा है। तो पहलगाम जो है वो भी एक टूरिस्ट प्लेस है, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आपने पढ़ा होगा। तो पहलगाम जो है इट इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द लीडर वैली। तो अगर आपको कहीं पूछा जाए टूरिस्ट प्लेसेस में कि पहलगाम जो है वो किस रिवर के जो है सेंटर में सिचुएट है, तो आप कह सकते हैं कि लीडर रिवर है। लीडर रिवर का सोर्स क्या होगा अगर पूछा जाए? कलोही ग्लेशियर होगा। लेंथ कितनी होगी? 73 किलोमीटर होगी। तो ये इतने इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट्स है जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए।
होपफुली जो है ये आपके एग्ज़ामिनेशन में आपकी जो है वो मदद करेंगे। इसके अलावा जो है हमारे पास रिवर्स में अगर हम देखेंगे, अगर लद्दाख के रिवर्स भी पढ़ने होंगे तो उसमें भी 2 रिवर जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उसमें हम इंदस है, ठीक है? वो इम्पोर्टेंट रहता है, फिर किशन गंगा है, ठीक है? इंदस जो है दरियाई सिंध जिसे कहा जाता है, ठीक है? तो इसके अलावा जो हमारा किशन गंगा है जिसे नीलम रिवर भी कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो उसके अलावा जो हमारे फिर लेक्स हैं, फिर वो पढ़ लेना आप तो थोड़ी ठीक है? मेन-मेन जो लेक्स है, तो ये हमारे अच्छा जो कुछ छोटे रिवर है जैसे श्योक रिवर है, द्रास रिवर है, नुब्रा रिवर है, दूधा रिवर है, ये जो है ये हमारे लद्दाख के रिवर हैं, ठीक है? तो हम ग्लेशियर के बारे में पढ़ेंगे, वहीं से क्वेश्चन जो है अभी तक जो पुरानी शिफ्ट हुई उसमें आया हुआ है। तो आप जो है इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।